हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम पाप हारनी और पुण्यदायिनी माँ नर्मदा की कहानी सुनेंगे। माँ नर्मदा की कहानी हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र और प्रेरणादायक मानी जाती है। नर्मदा नदी को पुण्यदायिनी और पाप हारिणी कहा जाता है क्योंकि इसके पानी में स्नान करने से सभी पाप समाप्त हो जाते हैं और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। माँ नर्मदा का संबंध भगवान शिव और देवी पार्वती से जुड़ा हुआ है और उनके आशीर्वाद से ही यह नदी पवित्र रूप से पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। आइए जाने माँ नर्मदा की कहानी। माँ नर्मदा का जन्म कैसे हुआ था, हम इसके बारे में जानेंगे। प्राचीन समय में जब भगवान शिव और देवी पार्वती महेश्वर आज के मध्य प्रदेश में निवास करते थे, एक दिन भगवान शिव ने देवी पार्वती से कहा, हे देवी, इस पृथ्वी पर एक ऐसी नदी का जन्म होना चाहिए जो संसार के पापों को धोने वाली हो, जो सभी भक्तों को पुण्य और मोक्ष प्रदान करे। देवी पार्वती ने भगवान शिव की बात मानी और अपनी दिव्य शक्तियों से नर्मदा नदी का जन्म किया। कहा जाता है कि नर्मदा नदी का जल भगवान शिव के आशीर्वाद से अत्यधिक पवित्र और शुद्ध हुआ था। नर्मदा का जल गंगा के जल से भी श्रेष्ठ माना गया है और इसे भगवान शिव के चरणों का आशीर्वाद प्राप्त माना गया। नर्मदा नदी का विशेष महत्व इसलिए भी है क्योंकि यह केवल एक नदी नहीं बल्कि एक देवी के रूप में पूजी जाती है। अब हम नर्मदा नदी के महत्व के बारे में जानेंगे। नर्मदा नदी का पवित्र जल लोगों के पापों को समाप्त करने और उन्हें पुण्य की प्राप्ति करने में मदद करता है। यह नदी अपने आप में दिव्यता और मोक्ष का प्रतीक मानी जाती है। भक्तों का मानना है कि नर्मदा नदी के जल में स्नान करने से वे अपने सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं और उनका जीवन सुखमय और पवित्र हो जाता है। नर्मदा नदी का संबंध त्रेता युग से भी जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि भगवान श्री राम सीता और लक्ष्मण के साथ जब वनवास पर थे तब उन्होंने नर्मदा नदी के किनारे विश्राम किया था। इसके अलावा नर्मदा का संबंध महाभारत के समय से भी जुड़ा है, जब पांडवों ने इस नदी के तट पर तपस्या की थी। नर्मदा और शिव के संबंध के बारे में हम जानेंगे। माँ नर्मदा का संबंध भगवान शिव से अत्यधिक गहरा है। यह नदी शिव के प्रतीक के रूप में मानी जाती है। नर्मदा के जल में हर एक कण में शिव का वास माना जाता है और इसलिए इसे अत्यधिक पवित्र माना जाता है। नर्मदा के तट पर स्थित कावड़ और शिव मंदिरों में लोग श्रद्धा के साथ पूजा करते हैं। नर्मदा को शिव की कन्या भी कहा जाता है। यह भी माना जाता है कि नर्मदा नदी की पूजा करने से व्यक्ति को भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और उसे संसार के सारे दुख समाप्त हो जाते हैं। नर्मदा परिक्रमा। नर्मदा नदी के तट पर स्थित मंदिरों और तीर्थ स्थलों की परिक्रमा करना बहुत शुभ माना जाता है। नर्मदा परिक्रमा करने से पापों का नाश होता है और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। परिक्रमा एक धार्मिक यात्रा मानी जाती है जिसमें लोग नर्मदा के किनारे चलते हुए उसकी पूजा करते हैं और भगवान शिव का स्मरण करते हैं। यह परिक्रमा एक प्रकार से तपस्या का रूप है जिसमें भक्त अपने समस्त पापों से मुक्ति प्राप्त करते हैं। नर्मदा जयंती। नर्मदा जयंती जो हर साल माघ माह की पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है, नर्मदा के जन्म और उसकी पवित्रता के प्रतीक के रूप में मनाई जाती है। इस दिन लोग नर्मदा नदी के तट पर स्नान करते हैं,
पूजा अर्चना करते हैं और विशेष रूप से नर्मदा परिक्रमा करते हैं। इस दिन नर्मदा नदी के जल में स्नान करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है और व्यक्ति के सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। अब हम इस कहानी का निष्कर्ष जानेंगे। माँ नर्मदा की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में शुद्धता, पुण्य और मोक्ष की प्राप्ति के लिए हमें प्रकृति से जुड़ना चाहिए और उसके महत्व को समझना चाहिए। नर्मदा नदी न केवल एक जलधारा है, बल्कि यह एक देवी के रूप में हमारे जीवन में पवित्रता और शांति का संदेश देती है। माँ नर्मदा की पूजा करने से न केवल हमें आशीर्वाद मिलता है, बल्कि यह हमारी आत्मिक शांति को प्रगति का मार्ग भी प्रशस्त करता है। यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।